एक एक शब्द जो फिलहाल प्रदर्शनकारियों के मुंह से निकल रहा है वो ये बता रहा है कि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर उनमें गुस्सा है, बांग्लादेश सरकार के खिलाफ उनमें गुस्सा है। पवन, आप बताइए, क्या स्थिति फिर से बिगड़ रही है? क्या फिर से हिंदू संगठनों ने आगे कूच करने की कोशिश की है? नहीं, देखिए फिलहाल क्या है कि कुछ लोगों में जो गुस्सा है उसके तहत वो जरूर बैरिकेड तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ जो प्रदर्शन कर रहे संगठन हैं उनके एक मुखिया बैरिकेड पर बैठे हैं और वो लगातार रोकने की, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर बैरिकेड तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं तो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इन्होंने इसी इलाके को प्रदर्शन स्थल मान लिया है और सब यही लगातार नारेबाजी करते हुए यहाँ बांग्लादेश के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और उन सबको संभालने के लिए यहाँ पर एक लीडर बैरिकेड पर माइक के साथ बैठा है। बांग्लादेश हाय हाय के नारे यहाँ लगाए जा रहे हैं और सिर्फ इतना नहीं है, जहाँ तक आपकी नजर जाएगी आपको प्रदर्शनकारी पोस्टर के साथ अपनी बात को रखते हुए यहाँ दिखाई देंगे। लेकिन अब वो बांग्लादेश हाई कमीशन के तरफ आगे बढ़ने की जिद नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन जो जहां है वहीं प्रदर्शन करने की योजना के साथ काम कर रहा है। बहुत से लोग यहाँ जय श्री राम का एक विशाल झंडा लेकर पहुंचे हैं, सबके हाथ में पोस्टर हैं। एक आवाज बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए, इस तरह के पोस्टर हैं। यूनिस सरकार और बांग्लादेश का झंडा भी यहाँ पर जलाया गया। यूनिस सरकार की तस्वीर, यूनिस की तस्वीर, मोहम्मद यूनिस की तस्वीर और बांग्लादेश के झंडे को यहाँ जलाते हुए दिखाई दिए। लिखा गया है, हमें चुप्पी नहीं बल्कि जागरूकता की जरूरत है, आओ मिलकर हिंदू नरसंहार के खिलाफ आवाज उठाएं। ये शांतिपूर्ण तरीके से जो भी आवाज उठा सकते हैं वो लगातार आवाज उठा रहे हैं। सर, कहां से आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? हम बुराड़ी जिले से आए भाई साहब, दिल्ली से ही। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी बांग्लादेश के अंदर हिंदू भाइयों के साथ हो रहा है ये बहुत ही गलत हो रहा है। हमें न्याय चाहिए और हिंदू सेफ्टी चाहिए। जितने बांग्लादेश, पाकिस्तान जो भी जगह है वहाँ हिंदुओं की सेफ्टी चाहिए। सेफ्टी की मांग कर रहे हैं। सर, आपके हाथ में क्या क्या कहने के लिए आए हैं? देखिए, धीरे धीरे हमारा भी हिंदू समाज एकत्र हो रहा है और हम लोग अब छोड़ेंगे नहीं जो हमारे हिंदू के ऊपर आंख उठा के देखेगा। हम लोग इसी के लिए आए हैं और बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहे हैं वहाँ के हिंदू का मनोबल बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। हिंदुओं का मनोबल बढ़ाने के लिए आए हैं। हमारा एक ही मांग है कि जैसा हमारे हिंदू भाई के साथ बांग्लादेश में हुआ, तो भारत में जो भी अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द भारत से भगाया जाए, खदेड़ा जाए। अगर ऐसा गवर्नमेंट नहीं करती है तो वो काम हम करेंगे और हम बजरंग दल के कार्यकर्ता। लगातार गुस्सा बढ़ता जा रहा है, वो गुस्सा बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ भी है और कहा जा रहा है कि बांग्लादेश से जो घुसपैठिए भारत में रहते हैं उन्हें भी यहाँ से वापस भगाया जाए। लेकिन यहाँ फिलहाल लोगों को शांत करने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन यहाँ लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। प्रदर्शन लगातार जारी है। उधर अगर आप पीछे देखेंगे तो माइक के जरिए, जय श्री राम के जरिए नारे लगाते हुए उनका प्रदर्शन जारी है। कुछ प्रदर्शनकारी अभी बैरिकेड पर चढ़ गए हैं और लगातार वो अपनी बात यहाँ रख रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो अपनी बातें रखते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ सर, आप कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली से, सुल्तानपुरी से। सुल्तानपुरी से आए हैं। चुप्पी नहीं, जागरूकता की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से नरसंहार हो रहा है और ये आतताइयों ने इतने परेशानी कर रखा है, पूरे विश्व में आतंक फैला रखा है, जिसलिए हमें ये जागरूक जरूरी है। और एक और पोस्ट देख लीजिए, बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। और उसके पीछे आपको दीपू दास की वो तस्वीर है जो बांग्लादेश की हकीकत है, बांग्लादेश में हिंदुओं की हकीकत है। बेहद डरावनी तस्वीर, जिस तरीके से सिर्फ धर्म के आधार पर निशाना बनाकर ये सब किया गया। और यहाँ लगातार है, सिख धर्म के लोग भी यहाँ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि लगातार उनको टारगेट किया जा रहा था। अलग अलग इलाके में यहाँ देखेंगे तो बौद्ध मुनि, जैन मुनि, सिख संगठन आपको यहाँ दिखाई देंगे। देखिए, ये तस्वीर है सनातन की रक्षा के लिए जैन मुनि आपको दिखाई दे रहे हैं। बाकी बौद्ध मुनि भी हमने यहाँ दिखाई दिए थे। बांग्ला में पोस्टर है और यहाँ बौद्ध जो प्रदर्शनकारी हैं वो भी हैं, लेकिन इस प्रदर्शन में कोई मुस्लिम संगठन यहाँ मौजूद नहीं है। सर, क्या कहेंगे? बांग्ला में आपने पोस्टर लिखा है ताकि बांग्लादेश तक संदेश चला जाए। देखिए, जिस भाषा में प्रश्न किया जाता है उसी भाषा में उत्तर दिया जाता है, इसलिए बांग्ला में लिखा गया, जो आप इसको देख के और समझ जाओ
नहीं तो इसका परिणाम आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। हो सकता है। और यहाँ जैन मुनि है, सिख समाज से लोग हैं। सर, ये सभी सनातनी हैं, चाहे वो जैन हो, सिख हो, वास्तविकता हम सब सनातन के हैं और सनातनी हैं। इसलिए हम सनातन की एकता का प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। सनातनी एकता का प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। बौद्ध भिक्षु हैं, हमने जिनसे आपकी बात करवाई थी। इसके अलावा बाकी सब यहाँ सब सनातन को मानने वाले लोग यहाँ पहुंचे हैं। अगर आप देखेंगे जो लोग आगे बैरिकेड में नहीं पहुंच पाए हैं वो शांति से यहाँ खड़े हैं। शौर्य का संकल्प हमारा, सुरक्षित रहे हिंदू भाई, हमारा ये पोस्टर है। अधर्म का विनाश होगा, हिंदू धर्म का प्रकाश होगा। कब तक सहेंगे आघात, अब होगा करारा प्रतिघात। इस तरीके से यहाँ लोग पोस्टर की कतार लगाकर अपनी बात को रखते हुए नजर आ रहे हैं। एक लंबी कतार है जिसमें सब यहाँ पोस्टर लगे हुए हैं। शास्त्रों की मर्यादा जानते हैं तो शस्त्रों का प्रहार भी जानते हैं। ये सब पोस्टर यहाँ महिलाओं की तरफ से लिए गए हैं। क्या पुरुष, क्या महिला, क्या नौजवान, क्या बुजुर्ग, सभी यहाँ पहुंचे हुए हैं। ये अगर भोटिया समाज है, एक और है। मैम, आप ये देख रहे हैं ना, प्रवासी बंगाली समाज, प्रवासी हमारा रूट वहीं पे है, बांग्लादेश में है, हम प्रवासी हो गए, हमारा रूट है नहीं, हमें भगाया दिया गया है, हमारा जो रिलेटिव है वो रह नहीं पा रहा है। आप बांग्लादेशी हिंदू हैं वापस? मैंने जैसे कि पहले भी आपको बताया, अनेक काफी पहले आना संत अब जो स्थिति है उसको आप कैसे? अभी देखिए क्या स्थिति, कोई स्थिति हमारे मध्य में सनातन धर्म के प्रति स्थिति वहाँ पे आकर्षित बच्चे, होकर हमारा जो रिलेटिव है और सनातन उसका धर्म की बच्चे रक्षा का गए, संकल्प स्पेन लेकर के बाद के पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, बहुत स्कूल सारे नहीं जा युवक पा और युवतियां यहाँ भेजा जा इस रहा मार्ग है। पर आगे बढ़ रहे हैं। सिटी में कुछ जगह ऐसी ऐसे दिखा एक देता है, बाकी कुछ महान भी विभूति बदल नहीं है रहा है। हर जो हमारे त्योहार मध्य में में है। आप देखेंगे सरस्वती पूजा सनातन में धर्म कितना प्रचारिका हम लोग नहीं कर पाएंगे। सुश्री इशिका द्वार में तनेजा दरवाजा जी, बंद करके पूजा करना पड़ रहा है। मैं उनसे भी आग्रह ये करूंगा वो कि बांग्लादेशी बहुत हिंदू संक्षेप में हैं हम सब जो कार्यकर्ताओं विभाजन का के उत्साह वक्त वर्धन बांग्लादेश करें। छोड़ के हिंदुस्तान में आ गए थे, लेकिन इनके रिश्तेदार अभी भी बांग्लादेश में। वो बता रहे हैं किस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होता है। दीपू दास की हत्या एकमात्र ऐसी घटना नहीं है जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को दिखाती हो। लगातार यहाँ देखिए जरा, अब जरा यहाँ भाषण है कि असम से, बांग्लादेश से भगाया, अफगानिस्तान से भगाया, इराक से भगाया, किस तरीके से हिंदुओं को। ठीक है पवन, दो तीन बातें बड़ी साफ हैं। पूरा सनातन धर्म एकजुट हो रहा है, सब एकजुट होकर बांग्लादेश के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं, हिंदुओं की रक्षा के लिए हल्ला बोल रहे हैं। बांग्लादेश सरकार के खिलाफ उनकी नाराजगी साफ तौर पर सुनाई पड़ रही है। जो बांग्लादेश से हिंदू भागकर भारत आए हैं वो भी इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। वो स्थिति बता रहे हैं, जान रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ कैसा अत्याचार किया जाता है। और जो घुसपैठिए का मुद्दा, एक बड़ा मुद्दा इस देश में बन रहा है, उन घुसपैठियों को लेकर भी लोगों का गुस्सा अब लगातार जो है वो भड़कता जा रहा है। सीधे तौर पर लोग ये कह रहे हैं कि जो अवैध तरीके से रोहिंग्या बांग्लादेश से भारत आते हैं उन्हें अब यहां से भागना होगा, उन्हें अब यहां से जाना होगा। तो हिंदू एकजुट होकर बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली से सामने आ रही हैं। इला, आपके पीछे मैं बड़ी भारी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती देख रही हूँ। एक तरफ प्रदर्शनकारियों की भी भारी मौजूदगी है, क्या चल रहा है? क्या कोई संवाद स्थापित करने की कोशिश की जा रही है प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में?